नादरीन, इंटरनेशनली रशिया और अमेरिका एक दफ़ा फिर से बड़े क्लैश की जानब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने रशिया का ऑयल टैंकर जो है वो कब्ज़े में ले लिया है। जी हाँ नादरीन इकराम, ये वाक़या पेश आया है जी नॉर्थ अटलांटिक में। जब रशियन ऑयल टैंकर जो है वो ऑयल लेकर वापस आ रहा था, तो अमेरिका ने नादरीन इकराम इसके ऊपर जो है अमेरिकी नेवी ने जो है वो कब्जा कर लिया है। अब अमेरिका ने इसके पीछे जो है दो बड़ी वजूहात जो है वो पेश की हैं। उसने बताया है कि ये ऑयल टैंकर जो है ये वेनेजुएला से ऑयल लेके आ रहा था, और चूंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, लिहाजा रूस समेत कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो वेनेजुएला के साथ इस तरह से खुलेआम तजारत नहीं कर सकता, ऑयल उससे नहीं बाई कर सकता। हाजिर है कि इस बेला वन नामे रशियन ऑयल टैंकर ने 2 हफ्ते पहले जो है अमेरिका का जो ब्लॉकेड था वेनेजुएला का, उसको तोड़कर वेनेजुएला में गया और तेल लेके आ रहा था। तो अमेरिका जो है इसका पीछा कर रहा था, तो अमेरिका ने आज उसको बकायदा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद रशिया ने अमेरिका के इस मूव के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया है, और उसने कहा है कि वो सारी चीज़ों को मीटर कर रहा है और बहुत जल्द वो बड़ा रद्दमल जो है अमेरिका को दे सकता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर जो है हमारे सामने आई है। इंटरनेशनली जो है ये अमेरिका और रशिया के दरमियान फार्मली तनाव जो है वो बढ़ने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। नाज़रीन, अमेरिका का वेनेजुएला में मकसद कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेनेजुएला की जो नई हुकूमत है, जो अबूरी हुकूमत है, उसने अमेरिका के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया है। और सदर ट्रंप की जानब से एक ट्वीट जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक जो वेनेजुएला की नई हुकूमत है उसने अमेरिका को डेली बेसिस पे 40 से 50 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो वेनेजुएला से ले जाने की इजाज़त दे दी है। और इस ऑयल की जो मालियत है नाज़रीन इकराम, ये $3 मिलियन है, यानी कि अमेरिका डेली बेसिस पे वेनेजुएला से कमो पेश $3 मिलियन का जो तेल है वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा, और इसमें उसको किसी किस्म की कोई डॉलर भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, और फ्री में वहाँ से लेकर आएगा। और सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि वेनेजुएला की जो अबोरी हुकूमत है उसने अमेरिका को इजाज़त दे दी है कि वो वेनेजुएला से रोज़ाना की बुनियाद पे 40 से 50 मिलियन बैरल तेल जो है वो निकाले और अमेरिका लाए, और अमेरिका लाकर इसको स्टोर करेगा। नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो ये ज़हन में रखें कि वेनेजुएला जो कि ऑयल से मालामाल है, 300 बिलियन बैरल से ज़ायद उसके पास तेल है, तो वो चंद ही सालों में जो है वो तेल उसका ख़त्म हो जाएगा, अगर अमेरिका डेली बेसिस पे 40 से 50 मिलियन बैरल तेल जो है वो वेनेजुएला से निकालता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान सिर्फ $1 मिलियन के लिए IMF जो है पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवा रहा है, तो अमेरिका डेली बेसिस पे $3 मिलियन का जो तेल है वो फ्री में लेगा और लाकर जो है अमेरिका में स्टोर करेगा। तो यही मकसद था सदर ट्रंप का। उन्होंने इसी वजह से वेनेजुएला की हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया। वेनेजुएला के जो सदर थे मडोरो, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, और मडोरो जो है इससे पहले रुकावट थे, वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे ट्रंप को और अमेरिका को। तो अमेरिका जी की जो मेन कोशिश थी वो यही थी कि वो अपने पड़ोस पे वाक़या वेनेजुएला के तेल के ऊपर जो है को पेशरफ्त करे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका का मुकम्मल फोकस मिडल ईस्ट के ऊपर था। तो अब उसने ये सोचा कि भाई इतनी दूर से आके जो मैं तेल यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पड़ोस में वाक़या वेनेजुएला मौजूद है, तो मैं उससे तेल क्यों नहीं खरीदता। तो नाज़रीन कराम, अब वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत जो है वो सदर ट्रंप के साथ मिलकर चलने पर रजामंद हो गई है। आईसीसी का एक दफा फिर से दोहरा म्यार सामने आ गया। आईसीसी को बांग्लादेश ने खत लिखा था कि भैया, हम अपनी टीम भारत नहीं बुला सकते T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान के मैच तो आपने श्रीलंका में रखे हुए हैं, तो आप बांग्लादेश के मैच जो हैं वो भी श्रीलंका में रख दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको हिंदुस्तान में खेलने में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, और हिंदू तो मुसलसल उनको धमकियां दे रहे हैं। इसकी वाजह मिसाल जो है वो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, जो कि कोलकाता नाइट राइडर की जानब से 9 करोड़ में खरीदा गया था, और उसको हिंदू इंतहाब पसंद धमकियां दे रहे थे। उसकी धमकियों के सामने भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सर झुका दिया। तो ऐसी सूरत में बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, तो फिर जब T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का पूरा स्काउट जाएगा, तो भारत जो है वो सिक्योरिटी किस तरह से फराहम करेगा। तो ये बेसिक सवाल था, बांग्लादेश की जानब से आईसीसी के सामने रखा गया था, लेकिन आईसीसी ने इंतहाई जानबदारी का मुजाहरा करते हुए और भारत के अशारों को बनाते हुए बांग्लादेश की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है, और बांग्लादेश को कहा है कि वो या तो भारत जाकर खेले और या फिर वो अपने पॉइंट को
लूज़ कर लेगा और उसको श्रीलंका हम मुंतकिल नहीं कर रहे। इनडायरेक्टली भारत जो है वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान नहीं है, आईसीसी को पाकिस्तान की ज़रूरत है, बांग्लादेश की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ के पीछे पाकिस्तान जो है वो भी खड़ा हो गया। पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी, उसने कहा है कि बांग्लादेश के बोर्ड को बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खदशात का इज़हार करना जो है वो उनका हक बनता है, और अगर वो अपनी टीम भारत में नहीं भिजवाना चाहते तो ये बांग्लादेश का हक है। और पीसीबी जो है वो मुकम्मल तौर पर बीसीबी के साथ खड़ा है और बीसीबी के मौक़िफ़ की हमायत करता है, और पीसीबी दीगर बोर्ड्स को जो है वो शामिल करेगा, ऑन बोर्ड करेगा, और उनको भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिजर्वेशन है अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी से मतलब वो उनको कन्वे करेगा और उनको उनको साथ मिलाकर एक जॉइंटली मौक़िफ़ जो है वो आईसीसी के सामने रखेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी डट गया है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से ऐलान किया है कि आईसीसी की जानब से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त है वो मुस्तरद तो कर दी गई है, लेकिन हम अपनी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर और बांग्लादेश के वक़ार के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे, और हम दोबारा से आईसीसी को हाथ लिखेंगे और आईसीसी जो है उसको हमारे मैच जो है वो मुंतकिल करना होगा श्रीलंका, क्योंकि भारत नहीं जाने वाले। भारत में सिक्योरिटी मसाइल हैं और हम अब भारत नहीं खेल सकते। ऐसे माहौल में जब हिंदू इंतखाब से धमकियां देंगे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली प्रेशर पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर। तो ऐसे में वो खिलाड़ी किस तरह से बेहतर मुकाबला जो है वो फराहम कर सकेंगे, और धमकियों के माहौल में जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से नहीं फराहम कर सकती। ऐसी सूरत हाल में आईसीसी के लिए लाजम है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी अपने मैच श्रीलंका में खेल रहा है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को श्रीलंका में खिलाने में क्या मसला है आईसीसी को? ये बेसिक सवाल है। बांग्लादेश भी डट गया नाज़रीन करम, उसने दूसरा हाथ जो है वो लिखने का फैसला किया है, और पीसीबी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हो गया है, जबकि जो आईसीसी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत के इशारों के ऊपर नाचता हुआ नजर आ रहा है। जब यार एक मुल्क अपने खिलाड़ी को खिलाना नहीं चाहता, एक मुल्क के अंदर उसको मसाइल हैं, खतरा है, तो ऐसी में ज़बरदस्ती आप उसको किस तरह से कह सकते हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को जो है ज़बरदस्ती उस मुल्क में भेजें? तो ये नाज़रीन इकराम बेसिक चीज़ है। अब देखते हैं कि आईसीसी जो है वो दोबारा से क्या जवाब देता है।